Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.4 एंड दिस इज़ द फर्स्ट सम. क्या फाइंड करना है आपको फर्स्ट सम में? फर्स्ट पार्ट देखो, 12 को डिवाइड करना है 3/4 से और इसका आंसर फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ना वो मेनली बेस्ड है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन पे. इस एक्सरसाइज में आपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, फिर FNB में करना. तो देखो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, 12 को डिवाइड करना है आपने 3/4 से. देखो 12 को तो क्या लिखेंगे, 12/1 ही लिखेंगे ना. इसको डिवाइड किससे करना है, 3/4 से. ठीक है, अब देखो जब भी डिवाइड करना हो ना तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ ही लिखनी है. 12/1 को आप 12/1 ही रहने दोगे, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है और इस सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है. ठीक है, उल्टा करने का बोलते हैं हम रेसिप्रोकल करना. तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी 4/3. ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ डिवाइड का साइन था ना तब तक हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते थे. आपको इसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना ही पड़ेगा. और कैसे करोगे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखोगे और सेकेंड फ्रैक्शन का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, मतलब उसे उल्टा कर दोगे. अब चेक कर लो कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा हो तो, कुछ भी नहीं हो रहा ना. 3 और 12 हो रहा है, तो 3 और 12 को कर देते हैं. देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. ठीक है, अब 4 और 4 की मल्टीप्लाई और 1 और 1 की मल्टीप्लाई. 4 4 ज़ा 16 बाई 1 1 ज़ा 1. 16/1 को क्या लिखेंगे हम, 16 लिखेंगे. ठीक है, तो इसका तो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया. क्या आया हमारा आंसर, 16. अब सेकंड पार्ट देखो, 14 को डिवाइड करना है आपने 5/6 से. तो 14 को क्या लिखेंगे, 14/1. ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, 5/6 से. ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ यानी 14/1 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई का साइन और ये सेकेंड फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे. 5/6 को क्या लिखेंगे, 6/5. ठीक है, अब ऊपर नीचे चेक करो कुछ भी कैंसिल हो रहा हो तो, नहीं हो रहा. तो 14 6 ज़ा 14 और 6 की मल्टीप्लाई 1 और 5 की. 14 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 84. बाय में 5 1 ज़ा 5. अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर से हम क्या बना देंगे, मिक्स बना देंगे. कैसे बनाएंगे, 84 को 5 से डिवाइड करेंगे. तो देखो 8 को जब 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 पर जाएगा ना, इसमें से 3 बचेगा और 34 बन जाएगा. फिर 5 6 ज़ा 30 पर जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर आ जाएगा और 5 जो नीचे है वो नीचे. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, 8 को डिवाइड करना है अपने 7/3 से. तो 8 को क्या लिखे हम, 8/1 लिख दें. फिर डिवाइड का साइन किससे डिवाइड करना है, 7/3 से. ठीक है, तो 8/1 तो एज इट इज़ ही लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखनी है. फिर मल्टीप्लाई का साइन, सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे. 7/3 को क्या लिख देंगे, 3/7. अब ऊपर नीचे चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा. तो 8 3 ज़ा 24 बाई 7 1 ज़ा 7. तो 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो ये इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर से हम क्या बनाना चाहेंगे कि मिक्स बन जाए, तो 24 को 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो 7 3 ज़ा 21 पर जाएगा ना, तो 3 क्वोशंट आ जाएगा और इसमें से जो 21 माइनस होंगे तो 3 रिमाइंडर और जो 7 नीचे है वो नीचे. ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब फोर्थ पार्ट देखो, 4 को किससे डिवाइड करना है आपने, 8/3 से. तो 4 को लिखेंगे हम 4/1, फिर डिवाइड का साइन 8/3. अभी तो एज इट इज़ ही लिखेंगे क्योंकि अभी तो डिवाइड का साइन ही चल रहा है. अब 4/1 एज इट इज़. अब मल्टीप्लाई का साइन और सेकंड फ्रैक्शन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मतलब इसे उल्टा कर देंगे. तो 3 ऊपर 8 नीचे, यानी 3/8. अब क्या कैंसिल हो रहा है, 4 और 8 हो रहा है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो देखो 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 बाई 2 1 ज़ा 2. 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 पर ही जाएगा, तो 1 क्वोशंट आएगा, 1 ही रिमाइंडर और 2 जो नीचे है वो नीचे. तो 1 एंड 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा.
ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपने खुद ने करना है। कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है। 3 को तो लिखो 3/1, ठीक है। अभी डिवाइड का साइन ही रहने दो, बिकॉज अभी तो हम मिक्स फ्रैक्शन को ओपन ही कर रहे हैं। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7/3, ठीक है। 3/1 एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई का साइन, 7/3 को क्या लिख देंगे, 3/7, 3/7, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9/7, 1 ज़ा 7। अब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 पर ही जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और जो 7 नीचे है वो नीचे, 1 और 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका सिक्स्थ पार्ट रहता है, वो आपने खुद ने सॉल्व करना है। सेकंड सम देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इनका आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। या तो रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए या आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। करना आपने रेसिप्रोकल ही होता है, मतलब उल्टा ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब भी उल्टा करना होता है और रेसिप्रोकल का मतलब भी उल्टा करना ही होता है। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मतलब इसे उल्टा करना है। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर। जो भी रेसिप्रोकल आएगा ना, वो आपने बताना है कि कैसी फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर्स है। इन तीनों में आपको क्लासीफाई करना है। जो भी रेसिप्रोकल आएगा बताओ कि इन तीनों में से वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/7। पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, इसे उल्टा करेंगे तो। अभी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या एक होल नंबर है। तो ये 7/3 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज इसे अगर हम एज अ नंबर कंसिडर करें कि आपके मार्क्स हैं ये, तो 3 में से क्या 7 आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो ये कैसी फ्रैक्शन है, ये कैसी फ्रैक्शन मानी जाएगी, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से आपको टाइप भी लिखना है। तो हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया कि 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकंड पार्ट देखो, 5/8 का हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, 8/5, 8/5। अब ये भी कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ना, बिकॉज 5 में से 8 किसी के थोड़ी हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे देखो थर्ड पार्ट, 9/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/7। इसका क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब 9 में से 7 तो हो सकते हैं ना, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, 6/5 है। पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें, रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसी फ्रैक्शन है, 6 में से 5 तो हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो हमने सेकंड सम का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, देखो आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करोगे 1/8 का, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 8/1। 8/1 को हम क्या लिखेंगे, सीधा ही 8 लिखेंगे। अब जो 8 है वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये 8 जाएगा होल नंबर्स की कैटेगरी में, ठीक है, बिकॉज 8 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। अब देखो 1/11 का रेसिप्रोकल जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 11/1। 11/1 को क्या लिखेंगे, 11। 11 भी किसकी कैटेगरी में जाएगा, होल नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अब थर्ड सम देखो,
आपने इसमें भी डिवाइड ही करना है। वैसे फर्स्ट पार्ट में 7/3 को 2 से करना है, सेकंड में 4/9 को 5 से करना है, तो इन्हें भी आप FNB में ही सोल्व करोगे। तो देखो थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट, इसमें 7/3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 7/3 एज इट इज़ लिखो, डिवाइड का साइन भी अभी रहने दो, 2 को क्या लिख दो 2/1, ठीक है। अब 7/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7/3 2 जा 6, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 पर जाएगा, 1 ही रिमाइंडर बचेगा और 6 जो नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा। अब सेकंड पार्ट देखो, 4/9 को 5 से डिवाइड करना है, 4/9 एज इट इज़, डिवाइड का साइन भी एज इट इज़ ही रहने दो अभी, 5 को क्या लिखोगे आप 5/1, ठीक है। 4/9 एज इट इज़ लिखो, अब मल्टीप्लाई का साइन, 5/1 को क्या लिख दोगे उल्टा कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/5 लिख दोगे। अब ऊपर नीचे चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो देखो 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4/9 5 जा 45, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करना। फोर्थ पार्ट देख लो, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसे ओपन करोगे पहले आप, तो देखो 3 4 जा 12, 12 + 1 13/3, डिवाइड का साइन एज इट इज़, 3 को क्या लिखोगे 3/1, ठीक है। तो 13/3 एज इट इज़ लिखो, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 3/1 को उल्टा कर दो 1/3। अब ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो देखो 13 1 जा 13/3 3 जा 9, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी मिक्स्ड बना दो, 13 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1 जा पर ही जाएगा, तो 1 क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और जो 9 नीचे है वो नीचे, और ये आंसर आएगा आपका। तो थर्ड सम का कौन सा पार्ट रह गया अब, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये पार्ट्स आप खुद सोल्व करोगे। फोर्थ सम देखो, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी डिवाइड ही करना है, 2/5 को 1/2 से, 4/9 को 2/3 से, 3/7 को 8/7 से, ठीक है। तो ये वाला जो सम है ये भी आपने FNB में ही करना है। तो देखो फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट, 2/5 को 1/2 से डिवाइड करना है, तो 2/5 तो एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी इसे उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा। ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई और 5 की 1 से, 2 2 जा 4/5 1 जा 5, ये तो प्रॉपर ही फ्रैक्शन है, इसे मिक्स तो बनेगी नहीं, तो 4/5 ही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट देखो, 4/9 को 2/3 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ 4/9, मल्टीप्लाई का साइन, 2/3 को क्या लिख देंगे 3/2, इसे उल्टा करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2, ठीक है। अब ऊपर नीचे चेक करो कुछ भी कैंसिल हो रहा हो, 2 से 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देखो 2 1 जा 2/3 1 जा 3, 2/3 कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, तो इससे मिक्स तो बनेगी नहीं, तो यही आंसर रहेगा हमारा। थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करना। फोर्थ पार्ट देख लो, इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3, मल्टीप्लाई का साइन, सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे, 5/3, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है कुछ तो चेक कर लो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो फिर 7 और 5 की मल्टीप्लाई, 3 और 3 की मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35/3 3 जा 9, ठीक है। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड में कर लेंगे, तो 35 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन कितना आएगा हमारा, 9 4 जा तो 36 होता है, बट 9 3 जा 27 पर ये माइनस होगा, तो 9 3 जा 27, 3 क्वोशिएंट, और 35 में से जब 27 माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 ऊपर और जो 9 नीचे है वो नीचे, तो 3 and 8/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स रह गए, थर्ड पार्ट रह गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ,
ये पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे अपनी एफएनबी में।